हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा। वेलकम टू माय क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हैलो एरिन्स, है ना। हैलो एरिन्स में मतलब कि हैलो एरिन्स में जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी नेचर के ऊपर यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि उसी के ऊपर इसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड करती है। तो बेसिकली हैलो एरिन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हैलो एल्केन। इसके क्या रीज़न है, क्यों ये लेस रिएक्टिव होता है हैलो एल्केन के कंपैरिजन में? तो इसके रीज़न है, सबसे पहला हम आता है स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। यहाँ पे बेंजीन के मैंने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। एंड ये क्या है, रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन के हैं, ठीक है। ड्यू टू द रेजोनेंस जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा है वो कौन सा है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि सी एक्स बॉन्ड में, है ना, सी एक्स बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। ये दोनों तीनों में देख रहे हो आप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों में सी एक्स बॉन्ड क्या शो कर रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड शो करता है ना। हैज पार्शियल बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के बीच में सी एक्स बॉन्ड का क्या हो जाएगा? तो सी एक्स बॉन्ड हैज शॉर्टर, है ना। ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, मतलब छोटा होता है, ठीक है। हैज शॉर्टर देन सी एक्स बॉन्ड इन हैलो एल्केन, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जब इसका बॉन्ड लेंथ ये शॉर्टर है तो ये क्या हो जाएगा? सो इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू, है ना, एज कंपेयर टू हैलो एल्केन, है ना। क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू हैलो एल्केन, ठीक है। अब इसी में दूसरा पॉइंट हम आपका आता है हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है? हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, है ना। हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हैलो एरिन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और हैलो एल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमें ये क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस में होता है? हैलो एरिन्स में होता है, ठीक है। हैलो एरिन्स में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वाइल sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है आपका? हैलो एल्केन में होता है ना। हैलो एल्केन में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। जब हैलो एरिन में हम देखते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का साइज क्या होता है? साइज इसका क्या होता है? स्मॉल रहता है। जब इसका स्मॉल साइज रहेगा तो ये क्या रहेगा? बॉन्ड क्या होगा इसका? स्ट्रॉन्गर। और वही चीज हम देखेंगे sp3 में, तो इसकी साइज क्या रहेगी? लार्ज रहेगी या ग्रेटर रहेगी, ग्रेटर देन sp2। साइज क्या रहेगा इसका? ग्रेटर रहेगा, या हम इसको लार्ज भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है। अब जब ये लार्ज है तो इसके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? वीक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा, है ना, ठीक है ना। ये sp2 क्या हो गए? लेस रिएक्टिव हो गए। और ये क्या होंगे? ये आपके जो क्या करेंगे? स्ट्रांगली हाईली रिएक्टिव हो, क्योंकि इनके बीच में साइज क्या है? इनके जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है हैलो एल्केन, तो इसकी साइज बड़ी है। तो साइज बड़ी होने के कारण क्या होता है? ये इजी बहुत वीक होते हैं। जब वीक होंगे तो इजिली ब्रेक हो जाएंगे, है ना। वीक होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इजिली
ब्रेक हो जाएंगे, इजिली ब्रेक हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिएक्टिव हो जाएंगे, हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ आपने को मालूम होगा कि कार्बन एटम के जो है ये दोनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2 एंड sp3। तो हेलो एरिन्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, और हेलो एल्केन में क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण हेलो एरिन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। तो जब स्मॉल होती है इसलिए ये क्या रहते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, इसलिए हम इसको इजिली ब्रेकअप नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेस रिएक्टिव है। वही हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, हेलो एल्केन में प्रेजेंट रहता है। इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। साइज बड़ी होने के कारण क्या होता है, ये वीक होता है, इसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो जब इजिली ब्रेक कर सकते हैं तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, थर्ड रीजन है आपका, ठीक है, ये तो दो रीजन बता दिए। थर्ड रीजन है आपका ये पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना। थर्ड रीजन क्या है आपका, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, थर्ड रीजन क्या है, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या, जैसे कि अगर हम हेलो एल्केन में देखेंगे, ठीक है, दोनों को हमको कंपेयर करना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे जब पोलैरिटी की बात आती है तो सबसे पहला वर्ड आता है डायपोल मोमेंट, है ना। तो यहाँ पर पोलैरिटी किसका डायपोल मोमेंट कितना है, तो डायपोल मोमेंट आपका क्लोरोबेंजीन में हम देखें, हेलो एरिन्स में अगर हम देखते हैं तो उसका कितना है, 1.7 D, है ना। पोलैरिटी है ना, डायपोल मोमेंट इन क्लोरोबेंजीन ना, या हेलो एरिन ले लो, कितनी रहती है, 1.7 D रहता है। ठीक है, वही डायपोल मोमेंट आपका हेलो एल्केन में कितना रहता है, हेलो एल्केन में रहता है 2 है ना, हेलो एल्केन में रहता है 2.0 से 2.2 डायप्टर, है ना, 2.2 D। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कितना आता है, 1.7, ठीक है, 1.7 D, और इसका कितना रहता है, 2.0 से 2.2 D रहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका डायपोल मोमेंट रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलैरिटी रहेगी, और उतनी ही ज्यादा वो क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव रहेगा। ठीक है ना, जितनी ज्यादा, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट, ग्रेटर इट्स पोलैरिटी एंड मोर इज द रिएक्टिविटी। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो CX बॉन्ड में क्या होगा, इन हेलो एल्केन में मोर पोलर, वाइल एज कंपेयर टू हेलो एरिन्स। ठीक है, तो अब हम देखें, अब हम इसको लिख भी सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में हेलो एरिन और हेलो एल्केन की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ज्यादा, या हेलो एरिन लेस रिएक्टिव है तो क्यों है, क्या रीजन है, या हेलो एल्केन क्यों ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो उसका रीजन क्या, ड्यू टू पोलैरिटी भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो क्या रहेगा, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट, greater the dipole moment, greater its polarity, है ना। जिसकी अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। जब पोलैरिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, है ना, मोर रिएक्टिव, मोर द रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी वाइल, और अगर इसमें देखेंगे तो अगर जैसे इसमें है तो लेस, अगर आपका डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट कम है आपका,
लेस डायपोल मोमेंट है तो इसकी रिएक्टिविटी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, लेस होगी, लेस इट्स पोलैरिटी। ठीक है, जब पोलैरिटी भी लेस है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, एंड लेस इट्स रिएक्टिविटी। ठीक है, ये दोनों का आप कंपेयर कर सकते हो। तो अब इसमें देखेंगे सी एक्स बॉन्ड किसमें, सी एक्स बॉन्ड इन, है ना, सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में सी एक्स बॉन्ड क्या है, हेलो एल्केन, सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एल्केन इज मोर पोलर, है ना। हेलो एल्केन में सी एक्स बॉन्ड क्या रहता है, मोर पोलर रहता है, वाइल सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरिन, है ना। तो इसके कंपैरिजन में क्या रहता है, ये पोलैरिटी इसकी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरिन। इसकी पोलैरिटी इसका कितना रहता है, 1.7 डायपोल रहता है। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव, हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एल्केन, है ना। अब फिर से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोलैरिटी कार्बन और हैलोजन बॉन्ड में क्या है। दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये आपका हेलो एरिन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो है, सबसे पहले पोलैरिटी की बात आती है तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट ही हम बताते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का क्या है, 1.7 डी है। वही हम इसमें हेलो एल्केन में देखें तो इसका कितना आता है, 2.0 से 2.2 डी तक रहता है। तो जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलैरिटी रहेगी और उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। वाइल इन डायपोल मोमेंट अगर हम देखें इसमें लेस डायपोल, इसमें हेलो एरिन्स में देखते हैं तो उसमें डायपोल मोमेंट लेस कम रहेगा तो पोलैरिटी भी कम रहेगी, उसकी रिएक्टिविटी भी कम रहेगी। वो किस में रहेगा, ये हेलो एरिन्स में रहेगा। ठीक है, ठीक, और ये किस में है, ये आपका किस में, हेलो एल्केन में है। तो हम दोनों में देखते हैं तो सी एक्स बॉन्ड हेलो एल्केन में क्या है, वो मोर पोलर है, इसलिए जब मोल किसके कंपैरिजन में ज्यादा पोलर है, वो सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरिन। जब ये ज्यादा पोलैरिटी शो करेगा तो ये क्या रहेगा, हाईली रिएक्टिव रहेगा। ये कम पोलैरिटी शो करेगा तो ये क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम कार्बन हेलो एरिन्स को की रिएक्टिविटी बता सकते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार आते हैं, है ना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि पोलैरिटी कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच में क्या रहता है ना, उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको तीनों बताए मैंने, क्या स्टेबलाइजेशन ऑफ रेजोनेंस, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो आप तीनों रीजन दे करके आप इस चीज को शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाइब्रिड स्टेट में भी आप बता सकते हो कि इसमें जो है हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडेशन रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।